एमबीबीएस अब्रॉड करने की अगर बात आती है तो आपका अगर ये कहना है कि हमें ऐसा शहर चाहिए जहाँ पे काफ़ी खर्चा ना हो, ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ पे हमारा बेटा या बेटी जो भी जाए वो सेफ़ रहे। तीसरी चीज़, हमें ऐसा देश चाहिए जो कि बहुत पास में हो ताकि अगर हमें उनसे मिलने जाना हो या फिर उन्हें घर आना हो तो ज़्यादा टाइम ना लगे। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं 2025 में, जिसका नाम है जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। अब देखिए, जलालाबाद के दो कैंपस हैं, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी का, ना कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। प्रोसेस जो है एडमिशन का वो सेम रहेगा, लेकिन थोड़े से डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। क्या ये ऑप्शन वर्थ इट है आपके लिए या फिर दूसरे ऑप्शन देखे जा सकते हैं? कितना खर्चा हमें यहाँ पे आता है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम एक अल्टीमेट डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये एक सही ऑप्शन है हमारे लिए या नहीं। अब कुछ टाइम पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने जलालाबाद सिटी विजिट करी। इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पर्सनली विजिट करने गया, स्टूडेंट से काफ़ी सारी चीज़ें बात करी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता करी जो वो यूजुअली कैमरे पे नहीं बोलते हैं। और जब डिस्कशन किया तो अल्टीमेटली एक चीज़ ये समझ में आई कि सेफ्टी वाइज अगर मैं डिस्कशन करूं तो ये एक सिटी ऐसी है जो सेफ़ है। रीज़न उसका मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं इंडिया के बड़े शहरों में जाता हूं, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब बड़े शहरों में जाता हूं तो मेरा जो लैपटॉप बैग होता है वो सामने आ जाता है और दोनों हाथ जेब में चले जाते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि शायद कोई मेरा पॉकेट ना कर मार दे। लेकिन अगर मैं जब जलालाबाद में घूम रहा था या फिर ओश शहर में घूम रहा था या फिर बिश्केक शहर में घूम रहा था, मुझे बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं हुआ कि कोई मुझे अप्रोच करेगा और मेरा पॉकेट को ले जाएगा या फिर मेरे पर्स को चुरा लेगा। तो सेफ्टी वाइज अगर मैं बात करूं तो मुझे तो ये फीलिंग आई, पर्सनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ठंड वाइज, तो हाँ, इस शहर में ठंड ज़रूर होती है, हल्की हल्की ठंड आपको लगेगी। हम जब गए थे वहाँ पे उस टाइम गर्मी का माहौल था, लेकिन हाँ, ठंड के टाइम पे आपको ठंड लगने वाली है। चलिए अब हम यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी डिस्कशन करेंगे किर्गिस्तान कंट्री में लोकेटेड है। ये है हमारा इंडिया और ये है कंट्री किर्गिस्तान। तो मतलब आप देखेंगे एक फ़्लाइट से भी अगर मैं जर्नी की बात करूं, डायरेक्ट फ़्लाइट अगर हमें मिलती है तो हार्डली 2 आवर्स की जर्नी होती है। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं तो आपको 2 आवर्स की जर्नी मिलती है। और अगर मैं फ़्लाइट टिकट्स की भी बात करूं तो एक एवरेज फिगर काफ़ी लोअर एंड पे जाता है। एडवांटेज ये है क्योंकि ये इंडिया से काफ़ी पास में है, तो जो ट्रैवल अगर हमें करना है वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद लोकेशन का तो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। लोकेशन, ये सिटी लोकेटेड है जलालाबाद में, एक तरीके से मैं बात करूँ किर्गिस्तान में, सदर्न पार्ट ऑफ किर्गिस्तान में है। ये उज़्बेकिस्तान की बॉर्डर में है ये पर्टिकुलर सिटी। फिर एमबीबीएस कोर्स की बात करें जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एज़ पर दी एनएमसी यहाँ पे 5 ईयर्स का थ्योरी होता है, 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप होता है जो कि कंपलसरी होता है। तो आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो लर्निंग है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो आपको इस शहर में मिल जाता है। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश है जो कि कंपलसरी है। फिर उसके मैं बात करूँ करिकुलम, तो एज़ पर दी जो एनएमसी के गाइडलाइंस हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे वो रहता है। और फाइनली अगर एफिलिएशन की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ इनका एफिलिएशन है जो किर्गिस्तान की मिनिस्ट्री है। और उसके बाद डब्ल्यूडी डॉम्स की वेबसाइट पर लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप अपनी एजुकेशन लेते हैं तो वो वेल क्वालिफाइड एजुकेशन ली जाती है और आप एक क्वालिफाइड फिजिशियन माने जाते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर दी एनएमसी जो रहेगा वो रहेगा नीट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे आप जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो वही रिक्वायरमेंट इस यूनिवर्सिटी में भी रहेगी, स्पेशली जब आपको इंडिया वापस आना है। फिर उसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं कि खर्चा कितना आएगा, तो अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से पर्सनल एक्सपीरियंस का डिस्कशन करूंगा। जलालाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ ये थी कि जब मैं बाहर जाता था तो देखता था कि 5 बजे के बाद सारे शॉप्स बंद हो गए। 5 बजे के बाद सारे शॉप्स बंद हो गए। करेंसी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है करेंसी, जैसी हमारी आईएनआर है, वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो भी लगभग इक्विवेलेंट वैल्यू की है। तो अगर आप यहाँ पे 100 रुपये बोलेंगे तो वहाँ पे भी इक्विवेलेंट वो 100 रुपये ही माने जाएंगे। खर्चा कितना होता है, तो ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3,60,000 का एनुअल ट्यूशन फीस है। लगभग 3,60,000 का एनुअल ट्यूशन फीस है। हॉस्टल चार्जेस की बात करूं तो 50 से 70 हज़ार होगा। एंड अगेन आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9039366522। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की या दूसरी यूनिवर्सिटी की, किर्गिस्तान या फिर कज़ाकिस्तान या फिर जॉर्जिया, फिर रशिया, किसी भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो अगेन आप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको ये भी गाइड कर देगी कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए एनरोल हो सकते हैं।
फिर फूड एंड मेस की बात करूं तो अगेन 60 से 80,000। अब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये आपको एक पैकेज बना के दे देते हैं हॉस्टल एंड फूड का, तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ होती है, हमारी कॉस्ट बच जाती है, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपना फूड खुद भी बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन, गर्ल्स और बॉयज़ का अगर हॉस्टल सेपरेट होता है तो गर्ल्स के लिए काफ़ी आसानी होती है, और जो पेरेंट्स का भी कंसर्न रहता है ना कि क्या हमारी बेटी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, तो उस हॉस्टल में किसी बॉयज़ को एंट्री अलाउड रहती ही नहीं है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं तो लगभग 10,000 से 15,000 का होगा। मिसलेनियस एक्सपेंस की बात करूं तो लगभग 30,000 से 40,000 का होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से लेके 6 लाख पर ईयर का आपका खर्चा आने वाला है। 5 से 6 लाख का लगभग आपका खर्चा आने वाला है। तो लो फीस में क्या इस ऑप्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हाँ, हम इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस शहर में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी आपको बहुत कम मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कि ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो कम है, लेकिन क्या यहाँ से हम अगर पढ़ाई करेंगे तो वर्ल्ड में हमें रिकग्निशन मिलेगा? मैं अपने आप को डॉक्टर बोल सकता हूँ या फिर मुझे मुन्ना भाई MBBS बोलना पड़ेगा अपने आप को? तो देखिए, आपको रिकग्निशन है, WHO से है, एजुकेशन कमीशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है जो USA का है, वहाँ से रिकग्निशन है। फाउंडेशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन जो है वो उनसे भी रिकग्निशन है, और WD-DOMS की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे भी नाम रजिस्टर्ड है, जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो रिकग्नाइज्ड है और आपको एक्चुअली में डॉक्टर माना जाएगा। स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल है, इंडियन फूड अवेलेबल है सब्सिक्वेंटली, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज सेपरेट फूड मिलते हैं। सिक्योरिटी की बात करूं तो CCTV कैमरा है, और अगर मैं गार्ड्स की भी बात करूं तो पर्सनली वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं। फिर सेलिब्रेशन की बात करूं तो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जब जाते हैं अब्रॉड तो वहाँ पे उनको जो शक्ल दिखती है वो इंडियन जैसी नहीं दिखती, तो उनको ऐसा लगता है होम सिकनेस होगी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिससे उन्हें एक होमली एटमॉस्फेयर मिल सके और उन्हें फील हो कि वो शायद मिस आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली इंडिया से बाहर ही हैं। और सपोर्ट ग्रुप भी अवेलेबल है, तो आप अपने आप को अच्छे से मतलब सपोर्ट मिल सकता है, आपको जो भी चैलेंज आते हैं वो भी क्योर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की तरफ जाते हैं तो क्या ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट है? अब देखिए, एक चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी, जब हम अब्रॉड की बात करें या इंडिया की बात करें, आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से कि क्या सिर्फ MBBS वर्थ इट है? हम बोलते तो बहुत है कि MBBS अब्रॉड, MBBS अब्रॉड, MBBS अब्रॉड, क्या वो वर्थ इट है? क्यों? क्योंकि अगर हमने अपना PG नहीं किया, हमने अपना स्पेशलाइजेशन नहीं किया, तो हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम एक जनरलिस्ट डॉक्टर बनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बुखार देख सकता है या फिर छोटी मोटी बीमारियों की गोलियां लिख सकता है। अगर हमें स्पेशलिस्ट बनना है, जैसे हम बोलते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे ऑप्शंस को चूज़ करते हैं जो उनको लगता है कि मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखेंगे आप, इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिस मिलती है, पीडियाट्रिक्स में मिलती है, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन। तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन के आते हैं, एक अच्छी लर्निंग लेके आते हैं, और वो सारी की सारी ड्यूरिंग योर एजुकेशन ही हो जाती है। तो सवाल यही आता है कि क्या ये वर्थ इट ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा? तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये वर्थ इट है, स्पेशली अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, क्योंकि लर्निंग आपको यहाँ पे मिल रही है। अल्टीमेटली अब हम डिस्कशन कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो देखिए, प्रोज तो मैंने बहुत सारे बता चुका हूं, मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो ही बताता हूं, लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करूं कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो पहली चीज़ तो यह है, लैंग्वेज बैरियर एक इशू होगा। मुझे भी हुआ था। अगर आप लोकल लैंग्वेज सीख लेते हैं तो लोकल लोगों से बात करने में आसानी होगी। जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हो तो आपको लोकल लैंग्वेजेस की क्लासेस मिलती हैं, जिससे आपके लिए आसानी हो। दूसरी चीज़, होम सिकनेस फीलिंग होगी। बच्चे बोलते हैं कि होम सिकनेस होती है, तो वो तो एक नोन फैक्ट है। विंटर्स होती है, तो विंटर्स, अब देखिए, इंडिया जैसी विंटर्स तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो आपको लग सकता है थोड़ा सा हैबिचुअल हो, लेकिन सदर्न पार्ट या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से हो तो आपको लगेगा कि शायद विंटर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बर्फ़ गिरती ही गिरती है। उसके बाद नो ऑन कैंपस जॉब प्लेसमेंट। तो अब देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है, वहाँ जॉब करने तो आप जा नहीं रहे, अल्टीमेटली आपको वापस इंडिया आना है। सेकेंडली, कोई भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी आपको ये जॉब नहीं दिलाती है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये एक ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, स्पेशली अगर आप वो ऑप्शन देख रहे हैं जो सेफ है, इंडिया से पास में है, ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, ताकि हम अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। अब इसके बाद सवाल वही आता है कि क्या यही एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, या दूसरे ऑप्शन हम किर्गिस्तान में देख सकते हैं, या फिर दूसरे ऑप्शन दूसरी कंट्रीज़ में देखे जा सकते हैं, या फिर इंडिया में ही कोई ऑप्शन हमारे पास हो और हमें पता ही नहीं। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करिए। 90,393,66522 पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको सारे डिटेल्स भेज देगी।
और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो मैं तो हूँ यहाँ पे आपका वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो किस यूनिवर्सिटी के बारे में नेक्स्ट जानना चाहते हो कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.